So hello guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing great and you are safe at your homes. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक का सिलेक्शन करता हूं। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक का सिलेक्शन कैसे किया जाए और कौन से फिल्टर्स यूज किए जाए, कौन से स्क्रीनर यूज किए जाए ताकि हमको जो है बेहतरीन स्टॉक्स मिल सकें। तो इस वीडियो में मैं वही बात करने वाला हूं और आपको कुछ फिल्टर और कुछ स्क्रीनर्स की मदद से बताऊंगा कि आप कैसे जो है बेहतरीन स्टॉक्स चुन सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ मैं आपको जो स्क्रीनर कह लीजिए या फिल्टर बताने वाला हूँ वो मैं बताने वाला हूँ tickertape.in के जरिए। tickertape.in जो है बहुत ही बेहतरीन साइट है, फाइनेंशियल वेबसाइट है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है मेरे कुछ पिछले वीडियोस में, जहाँ पे आपको बहुत ही शानदार डेटा मिलता है। चाहे आप फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, चाहे टेक्निकल कीजिए, चाहे स्क्रीनर्स यूज कीजिए, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे फीचर्स दिए हुए हैं। सो बेसिकली हमको इसको यूज करना है और यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपको फर्स्ट लॉगिन करना पड़ेगा इसमें। और यहाँ पे दो प्लान्स हैं, फ्री प्लान है और पेड प्लान है। अगर आप चाहें तो फ्री वाला यूज कीजिए और अगर आप डेटा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसको एडवांस फीचर यूज करना चाहते हैं तो आप जो है प्रो वर्जन भी इसका ले सकते हैं। उसके लिए कुछ नॉमिनल चार्जेस हैं, वो आप प्लान्स में देख सकते हैं। सो मैं आपको यहाँ पे जस्ट फ्री वर्जन में बता रहा हूँ कि हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो tickertape.in पे आने के बाद में आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ ऐसे मेन्यूज आते हैं जहाँ पे आपको सबसे बड़ा जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्क्रीनर है और यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉक्स, ETF सारी चीज दी हुई है, यहाँ पे स्क्रीनर दिया हुआ है। सो बेसिकली हमको स्क्रीनर के अंदर जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे मैं न्यू स्क्रीनर पे करूंगा। न्यू स्क्रीन पे करने के बाद में आप देखेंगे आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे फिल्टर्स ओपन हो जाते हैं कि आप क्या क्या लगाना चाहते हैं। कुछ डिफॉल्ट हैं और कुछ आप एडिशनल इसमें चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कुछ पैरामीटर्स जिनके बेसिस पे आपको फिल्टर लगाने हैं ताकि आपको जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए मिल सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन हमको दिखाई देता है स्टॉक यूनिवर्स। स्टॉक यूनिवर्स से मतलब होता है कौन कौन से इंडाइसेस आप इंक्लूड करना चाहते हैं इसमें। अगर आप निफ्टी 50 को ही करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पे हम चेक मार्क कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सारे ही जो है स्टॉक्स इंक्लूड होने चाहिए और उसमें से फिल्टर होना चाहिए तो आप इसमें से किसी को भी चेक मार्क मत कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको छोड़ देते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है सेक्टर। तो सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप चाहते हैं तो लीजिए, मैं यहाँ पे सबको इंक्लूड करूंगा, कोई भी इसमें छोड़ना नहीं है हमको। नेक्स्ट हमारा मार्केट कैप की बात करेंगे। तो मार्केट कैप में मैं यहाँ पे ध्यान रखने वाला हूँ, मार्केट कैप जो हमारी रहेगी वो हम छोटे जो स्टॉक हैं या छोटी कंपनीज है उसको नहीं लेंगे। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि 5000 करोड़ से ऊपर की कंपनीज को हम लेने वाले हैं। तो 5000 करोड़ से लेके मैक्सिमम जो डिफॉल्ट नंबर है वहां तक ये जाएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 5000 से नीचे वाली कंपनीज को आप मत लीजिए क्योंकि वो उसमें मैनिपुलेशन के चांसेस होते हैं और ऑपरेटर ड्रिवन कंपनीज भी हो सकती हैं, तो आपको वहां पे लॉस हो सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आता है क्लोजिंग प्राइस। तो क्लोजिंग प्राइस में मैं क्या करने वाला हूँ कि बेसिकली वही बात है यहाँ पे कि पेनी स्टॉक हमको नहीं लेना है जो जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, या ऐसे स्टॉक जिसमें ऑपरेटर्स काम करते हैं ऐसे स्टॉक्स को हमको नहीं लेना है। तो पेनी स्टॉक को छोड़ देंगे। बेसिकली हम यहाँ क्या करेंगे 100 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू रख सकते हैं, या आप चाहें तो मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो यहाँ पे 2500 के करीब आप रखिए। मतलब 100 रुपए से लेकर 2500 तक के शेयर को आप सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ। ये नंबर आप चेंज कर सकते हैं आपके कैपिटल के ऊपर, आपके रिस्क के ऊपर कि आप जितना चाहते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे 2500 से बढ़ाकर 70-80 हज़ार भी कर सकते हैं अगर आप MRF का शेयर लेना चाहते हैं तो, या जो भी आप चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल 2500 लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि ये अफोर्डेबल होते हैं इतने 2500 तक के शेयर्स। नेक्स्ट हमारा जो है वो पी रेशो है, पी रेशो भी छोड़ देते हैं। इसके बाद में हम कुछ फिल्टर जो है हम कस्टमाइज करेंगे, इसको कुछ ऐड करेंगे। तो बेसिकली हमको ऐड करने के लिए क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे पैरामीटर्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी है, देन उसके बाद में प्राइस वॉल्यूम है, उसके बाद में फाइनेंशियल रेशो, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो हमको क्या करना है कि हमको सबसे पहला जो लेना है वो वॉल्यूम लेना है। वॉल्यूम बहुत जरूरी होता है।
वॉल्यूम देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो वॉल्यूम में हम क्या करेंगे, कितना वॉल्यूम होना चाहिए, डेली वॉल्यूम जो होना चाहिए इसका, तो डेली वॉल्यूम पे जाके हम पहले सबसे पहले यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे यहाँ पे, ये डेली वॉल्यूम पे। अब डेली वॉल्यूम करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे नीचे आ चुका है ये, तो इसको हम नीचे ड्रॉप डाउन में लेके जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो डेली वॉल्यूम में हमको कितना चाहिए। सो जैसा कि मैंने बताया कि लिक्विड स्टॉक को चूज कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लिक्विडिटी मिले, ज़्यादा मूवमेंट मिले, ज़्यादा उसमें आपको स्विंग्स मिले। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख डालेंगे, 1 लाख से लेकर मैक्सिमम तक हम लोग जो है वो इसको ले लेंगे। तो ये सिंपल एक हो गया। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि और इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे हम। यहाँ पे क्या करेंगे ऐड, ऐसे स्टॉक जिनका जो कि अपने 52 हफ्तों के हाई के आसपास हैं, कितने आसपास है, कितना परसेंटेज है, वो हमको चेक करना है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे कि 52 वीक हाई सर्च करेंगे। ये देखिए 52 लिखा मैंने, तो यहाँ पे आ गया परसेंटेज अवे फ्रॉम 52 हाई, देन परसेंटेज फ्रॉम 52 वीक लो। तो हमको क्या करना है कि परसेंटेज अवे फ्रॉम 52 वीक हाई करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे करने के बाद अगेन यहाँ पे आके ड्रॉप डाउन में देखेंगे कितना निकल के आ रहा है यहाँ पे। तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 से 1166 की है। हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसको 0% तो रहने देंगे और मैक्सिमम जो है हम लोग ले लेंगे 10%, 10% यहाँ पे ले लेंगे। मतलब क्या होगा कि 10% की रेंज में है, मतलब मान लीजिए 52 वीक हाई जो है वो 100 रुपए का है, तो मान लीजिए 90 के आसपास अगर स्टॉक आता है तो वहां पे चांसेस बनेंगे कि वो 100 को टच करेगा। तो 10% का हमको एक कवरेज यहाँ पे मिलता है, इसलिए मैंने यहाँ 10% लिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि एक फिल्टर और लगा देंगे यहाँ पे, उस फिल्टर को हम सर्च करेंगे और वहां पे हम देखेंगे कि जो स्टॉक का रिटर्न है वो निफ्टी के मुकाबले कैसा रहा है। सो 1 मंथ रिटर्न वर्सेस निफ्टी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, निफ्टी लिखेंगे। निफ्टी लिखने के बाद आप देखेंगे 1 मंथ रिटर्न वर्सेस निफ्टी, जो पहला ही पहला दिखाई देता है वो ले लेंगे हम। तो 1 महीने में निफ्टी के मुकाबले कितना रिटर्न इसने जनरेट किया है वो देखेंगे। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाएंगे, ड्रॉप डाउन में जाने के बाद में अगेन यहाँ पे माइनस से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, उसको हम पॉजिटिव में ले लेंगे और इसको मैं कर दूंगा 5% से लेकर 10% तक, इससे ज्यादा नहीं। मतलब निफ्टी के मुकाबले 5 से 10% इसने ज्यादा रिटर्न दिया है, इसका ये मतलब हुआ, कोई भी स्टॉक हो वो। तो एक क्राइटेरिया हमने ये ले लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एडिशनल फिल्टर और लगाते हैं और उसमें मैं आपको बताऊंगा प्रमोटर्स के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रमोटर्स की होल्डिंग देखना है हमको कि प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है। तो यहाँ पे आएंगे आप तो नीचे देखेंगे परसेंटेज आ जाएगा, तो कितना परसेंटेज प्रमोटर की होल्डिंग होना चाहिए। तो मिनिमम 50% और मैक्सिमम 100%। ओके, क्योंकि प्रमोटर्स रहेंगे उसमें तो डेफिनेटली कंपनी जो है वो सेफ हैंड्स में होगी, ऐसा हम मान के चल सकते हैं कि प्रमोटर्स के हाथों में रहेगा तो डेफिनेटली वो लोग ज़्यादा सीरियसली बिजनेस को करते हैं। सो प्रमोटर्स के हाथ में कितना, 50% से लेकर 100% तक कर लेंगे और उसके बाद में सिंपल साइड में कहीं क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेता है। अब इसके बाद में एक फिल्टर और लगाएंगे कि प्रमोटर ने कोई प्लेज किया हुआ है क्या, कोई गिरवी रखे हैं अपने शेयर या नहीं रखे हैं। तो यहाँ पे एक परसेंटेज यहाँ पे लास्ट में दिखेगा प्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग्स। ओके, तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे और नीचे की तरफ वापस इस तरफ आएंगे तो यहाँ देखेंगे आप परसेंटेज यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे प्रमोटर की जो प्लेजिंग है, कितना गिरवी रखा हुआ है वो हमको देखना है। तो हम कितना कर देंगे, उसमें कम से कम होना चाहिए। जो बेसिक क्राइटेरिया होता है कि प्रमोटर्स के जो गिरवी रखे हुए शेयर से कम से कम होना चाहिए। तो हम 0 से लेकर 1, 0 से 1%, 1% प्रमोटर प्लेजिंग, बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे हम वापस से टिक कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक कैप्चर हो गया। इसके बाद में प्रमोटर की होल्डिंग हो गई, प्लेज हो गया। तो अब लास्ट जो हमारा बचता है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे ईपीएस। ईपीएस से मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर हम ले लेंगे। अर्निंग पर शेयर यहाँ पे आप देखेंगे, अर्निंग लिखेंगे तो आ जाएगा और यहाँ पे अर्निंग पर शेयर को हमने क्लिक कर दिया। यहाँ टिक करने के बाद देखेंगे नीचे आ चुका है ये और सिलेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पे ईपीएस कितना लेंगे, तो ईपीएस जो होता है मैक्सिमम, जितना हायर सेड होगा उतना अच्छा होता है। लेकिन क्या होता है प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है कि ईपीएस जो है 400, 500, 600, ऐसा ईपीएस बहुत कम दिखाई देता है। तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा रैशनली सोचना होगा। तो ईपीएस क्या करेंगे हम कि जो मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह लीजिए या फाइनेंशियल स्टैंडर्ड कह लीजिए, उसके हिसाब से जो होता है 15
से स्टार्ट होता है, मतलब 15 जो होता है मिनिमम होना ही चाहिए, और 15 से लेकर आप मैक्सिमम जो भी इसमें मिल जाता है आपको। ओके, तो मिनिमम 15, मैक्सिमम जो भी नंबर इसमें डिफॉल्ट है वही ले लेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे। अब ये सब करने के बाद में हमारा जो है कंप्लीट ये जो फिल्टर है, जो स्क्रीनर है वो तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं हमने टोटल जो है वो 8 फिल्टर्स लगा दिए हैं इसमें, और जैसे ही हमने सारे फिल्टर्स लगाते गए वो ऑटो अपडेट होते होते फाइनली हमको यहाँ पे स्टॉक्स निकल के आ चुके हैं। स्टॉक्स कितने निकल के आ चुके हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है वो 10 स्टॉक्स हमको यहाँ पे मिल चुके हैं। अब ये 10 स्टॉक्स को हमको फर्दर एनालिसिस करना है, तो कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए 2 उपाय हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है तो आपको प्रो वर्जन चाहिए। मेरे पास में प्रो है तो यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। आप लोग अगर फ्री वर्जन यूज करते हैं तो आपको एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे आप लोग, तो हमको स्क्रीन के ऊपर ही इसको फर्दर रिसर्च करना पड़ेगी। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2-3 चीजें देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि परसेंटेज अवे फ्रॉम 52 वीक हाई कितना निकल के आ रहा है। तो जो सबसे कम रहेगा, जो आसपास घूम रहा है, उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं। जैसे 1.66% दिख रहा है, देन 1.72% दिख रहा है, और उसके बाद में नीचे देखेंगे तो इतना ही है। तो बेसिकली 2 जो हैं 1.66 और 1.72। तो कौन कौन से स्टॉक्स हैं? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये 2 हैं जो अपने 52 वीक हाई के आसपास घूमते हुए हमको नजर आ रहे हैं। इनके रिलेटिवली हम ये देखेंगे कि इनका निफ्टी के साथ में क्या संबंध रहा। तो निफ्टी से इन्होंने 6% का जो रिटर्न ज्यादा दिया हुआ है निफ्टी के कंपैरिजन में। तो 6% यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड का है 6.27, और हिंदुस्तान यूनिलीवर का है 5.33%। सो बेसिकली ये 2 चीज हमने चेक की है, और इन 2 क्राइटेरिया पे ये 2 स्टॉक्स उतर के आते हैं। तो इनको हम बेसिकली सर्च करके अपने जो है वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं, और उसको डेली बेसिस पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनमें क्या प्रोग्रेस है, उसके हिसाब से इसमें पोजीशन बना सकते हैं। सो इन क्राइटेरियाज के ऊपर आप जो है स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं और अपने वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। आप ये देखेंगे पूरे यूनिवर्स से मतलब जो स्टॉक मार्केट में 4-5 हजार के जो स्टॉक हैं, नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है, इतने सारे कंपनीज है, बेसिकली लिस्टेड कंपनीज है, उसमें से हमने जो प्रिसाइजली हमने जो फिल्टर लगाए हैं तो उसमें से हमको 10 कंपनीज निकल के आई है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि हमारा काम कितना इजी हो गया है इसमें। सो ये टिकर टेप का कमाल है बेसिकली, और यहाँ पे टिकर टेप की मदद से हमने ये फिल्टर लगाया। तो यहाँ पे हमको जो है सीधा 10 जो स्टॉक निकल के आ गए हैं, और 10 स्टॉक को हम जो है अपने वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं और उनको डेली बेसिस पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये पैरामीटर है। बेसिकली ये पैरामीटर आप कहीं नोट करके रख सकते हैं, और इन पैरामीटर्स को आप चाहें तो किसी और वेबसाइट पर भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे टिकर टेप की मदद ली है, आप चाहें तो किसी और दूसरी जो स्क्रीनिंग या स्क्रीनर की जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे जाके आप उसमें ये क्राइटेरियाज लगा सकते हैं और उसमें से स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको शॉर्ट वीडियो समझ में आया होगा, और डेफिनेटली अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे सजेस्ट कीजिए, बताइए, बातें कीजिए, ताकि हम लोग और अच्छे से चीज़ों को आगे बढ़ा सकें और साथ में आगे बढ़ते रहें। तो अपना साथ बनाए रखिए। वीडियो को लाइक करते हैं तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं वाइंड अप करता हूँ। हमारे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।